हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करना चाहूँगा सभी को आपको इस नए वीडियो में। दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ मैं। ठीक है, वो आँख संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो नया टॉपिक कौन सा है, किस विषय में मैं आप सबको जानकारी कराना चाहूँगा कि वो क्यों जरूरी है आँख के लिए। दोस्तों आप सबको सभी को पता है कि आँख है ना एक शरीर का एक सेंसिटिव ऑर्गन है ना, एक सेंस ऑर्गन में एक इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमको आँख की जरूरत पड़ती है ना। आँख के बिना ये संसार अंधेरा हो जाता है, आप सबको भी पता होगा। ठीक है, तो आँख के जो समझने के लिए आप सबको भी जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो इसी के टॉपिक में मैं आज एक आँख के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उस विषय में चर्चा करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आँख है ना, किसी भी ह्यूमन बीइंग का आँख दो देता है भगवान ने, है ना। भगवान ने जो ऊपर वाला ने हमारे आँख दो देती है, तो उस आँखों में रोशनी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यही चर्चा होगा आज कि आँख में रोशनी कितना होना चाहिए। ठीक है, आप सब पीछे देख सकते हैं, है ना। आँख में जैसे आप भी कोई भी डॉक्टर के पास या क्लिनिक में जाते हैं ना, तो उस टाइम आँख को चेक करता है। ठीक है, तो आँख को चेक करने के लिए यही चार्ट है पीछे वाला जैसे पढ़ाया जाता है। तो आँख में रोशनी कितना होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, कि मतलब बहुत सारा कस्टमर आता है ना हमारे पास, तो बोलते रहते हैं कि मतलब जैसे कितना होना चाहिए रोशनी, है ना। इस जांच से क्या पता चल जाता है आँख में क्या दिक्कत है ना। किस तरह से आपको ये चीज पता चल जाता है कि आंख में क्या समस्या है। तो यही चीज इस वीडियो में बताना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए कभी भी जैसे आप क्लिनिक में जाएंगे ना, चाहे डॉक्टर आपको एक आंख कवर करने के बाद ही आपको चेक करता है। ठीक है, और चेक करने के बाद है ना आपको विजन चार्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, विजन चार्ट में आपको देखे होंगे कि मतलब ABCD है ना, अल्फाबेटिकल है ना, ऑर्डर सब रहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं मतलब 1 2 3 भी 4 भी है ना, इस तरह से वर्ड भी देता है, मतलब अंक देता है ना। तो वो सब आपको पढ़ाता है और मतलब इससे पता चल जाता है कि आंखों में समस्या क्या है। तो कैसे पता करें, है ना, कि वो सब पढ़ाने डॉक्टर के पास गए, हमको वो पढ़ा दिया है ना, तो हमारा आंख नॉर्मल है कि नहीं वो हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि इसमें जैसे एक आंख कवर करने के बाद है ना, जो पीछे है ना, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मतलब टोटल 7 लाइन रहता है, 7 लाइन, है ना। जैसे ऊपर से नीचे है ना, आपको मतलब छोटा छोटा होते होते जाता रहता है ना। पहले आपको है ना बड़ा दिखाई देगा, है ना, आप बड़ा से है ना कम करते छोटा तक नीचे तक आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सब आपको सभी डॉक्टर के पास में आपको चाहे एक होता है कि LED वाला, तो LED वाला में भी ऐसा ही होता है, पहले बड़ा पढ़ाया जाता है, उसके बाद में रिमोट से ना छोटा करते करते जाता रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे एक आंख कवर करने के बाद है ना, जैसे मतलब ऊपर वाला ने हमारा आंख में मतलब जितना होना चाहिए रोशनी, आपको जैसे 7 के 7 लाइन होता है उसमें। ठीक है, तो ऊपर से है ना नीचे तक है ना आपको टोटल 7 के 7 लाइन पढ़ लिया आपने, है ना, एक आंख कवर करने के बाद। तो उसको ये माना जाता है कि उस आंख में एक नॉर्मल रोशनी है। ठीक है, कोई भी होता है ना मतलब ऊपर से है ना नीचे तक है ना आपको छोटा तक आप पढ़ लिए, तो इसको बोला जाता है कि नॉर्मल रोशनी इस आंख में है। ठीक है, और देखिए दोस्तों जब भी आप चेक करवाते हैं ना, तो कोई कोई डॉक्टर अभी तो कस्टमाइज आ गया है ना, दूरी के हिसाब से वो विजन चार्ट रखा जाता है ना, कितना दूरी पे कितना बड़ा होना चाहिए उस हिसाब से वो विजन चार्ट रखा जाता है LED वाला में, है ना। मतलब अभी भी बहुत बहुत डॉक्टर के पास देखे होंगे कि मतलब 6 मीटर एक नॉर्मल डिस्टेंस है ना, 6 मीटर की दूरी पे वो विजन चार्ट और पेशेंट को है ना बैठा के पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो कस्टमाइज हो गया। पहले वो मतलब पहले वो था कि मतलब 6 मीटर की दूरी पे है ना वो चार्ट रख देते हैं और एक आंख और कवर करने के बाद वो पढ़ाया जाता है। तो उसमें ये होता है कि मतलब 6 मीटर की दूरी पे है ना, जो विजन चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, उसको 7 लाइन होता है उसमें, है ना। ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो 7 लाइन होगा, और 7 के 7 लाइन पढ़ लिए ना, तो आपको माना जाता है कि नॉर्मल रोशनी है इस आंख में। ठीक है, और उस आंख जांच करने के बाद दूसरी आंख को मतलब कवर कर देते हैं ना, जो हो चुका है,
और जो मतलब एक एक करके मतलब आंख जांच करती है, ठीक है। तो दोनों आंख से आपको वही रिजल्ट आना चाहिए कि मतलब ऊपर से आपको विजन है ना, छोटा बड़ा लेटर से है ना छोटा तक 7 लाइन होता है, तो 7 के 7 लाइन आप एक एक मतलब कवर करने के बाद आंख में पढ़ लिए, है ना। जैसे ये आंख कवर करने के बाद में 7 के 7 लाइन दिखाई दिया, है ना, और ये आंख कवर करने के बाद में आपको 7 के 7 लाइन दिखाई दिया, तो आपको नॉर्मल रोशनी माना जाता है, ठीक है। और जैसे होता है ना, कभी कभी किसी को मतलब 7 के 7 लाइन नहीं दिखाई देता है, तो उस केस में चाहे प्लस के पावर चाहे माइनस के पावर आप लगा मतलब यूज होता है, ठीक है। किसी किसी माइनस के पावर ज्यादातर अगर दूर को दिक्कत है ना, तो ज्यादातर माइनस के पावर लगने के चांसेस ज्यादा होता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको मतलब किसी हॉस्पिटल और क्लिनिक में देखेंगे तो इसी तरह से आंख में जांच किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको कितना होना चाहिए, जैसे एक आंख कवर करने के बाद में आपको 7 के ऊपर से नीचे तक के 7 के 7 लाइन आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और जैसे एक आंख जांच करने के बाद दूसरी आंख में भी 7 के 7 लाइन आपको नीचे दिखाई देना, ऊपर से जितना होता है ना 7 के 7 लाइन सब कुछ आपको दिखाई देना चाहिए, है ना। अब कोई किसी का कम मतलब कस्टमर को मतलब कंफ्यूजन होता है कि एक आंख से मतलब सही दिखाई देता है, एक आंख से थोड़ा कम दिखाई देता है। ये मतलब नेचुरल है चीज, है ना, ये सभी आंख में होता है ये चीज, है ना। तो ये चीज बिल्कुल नहीं है दोस्तों, है ना। आंख में आम इंसान में जितना रोशनी होना चाहिए एक आंख में उतना ही रोशनी बराबर की रोशनी दूसरी आंख में होता है। ऐसा कोई कंफ्यूजन मत रखिए दिमाग में कि एक आंख में रोशनी अच्छा होता है एक आंख में रोशनी थोड़ा कम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो बहुत सारा कस्टमर आता है मेरे पास, ठीक है, बोलता रहता है कि मैं एक आंख में तो रोशनी तो नेचुरली वो सही रहता है, एक आंख में कम रहता है। इस तरह से मैं कंप्लेन में कस्टमर को मैं सुनता रहता हूँ, तो इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी अभी आपको लगे कि एक आंख में रोशनी कम है एक आंख में ज्यादा है, तो उस टाइम तुरंत आप नजीक का जो हॉस्पिटल है जो क्लिनिक है उसके पास जाके चेकअप करवा लीजिए आंख में। नहीं तो ये चीज आपको बहुत जैसे 40-50 उम्र के है ना 60 उम्र में जाएंगे तो बहुत चीज आपको दिक्कत करने के देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आपको टाइम पे इलाज हो जाता है ना आंख में तो सही रहता है, और वही चीज टाइम पे इलाज नहीं होगा तो वो चीज आपको खराब देखने को मिलेगा आंख में, ठीक है। तो जब भी आप विजन चेक कराएंगे ना, तो अगर आपको जानना है कि आंख में रोशनी कितना होना चाहिए, तो एक आंख कवर करने के बाद ऊपर से बड़ा है ना छोटा तक देखने के लिए 7 लाइन होता है, तो 7 के 7 लाइन आपको बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो आंख को नॉर्मल रोशनी माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही रोशनी उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको कभी भी जाएंगे तो इस हिसाब से आप कभी भी जांच करवा सकते हैं। और विजन 6 महीना साल महीना सब कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। आंख आई एस्पेक्ट मतलब बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है। अगर आपको पावर लग रहा है ना तो टाइम पे लगा लेंगे ना तो बहुत चीज आपको मतलब आंख मतलब कमजोर होने से बच जाता है, ठीक है। तो टाइम पे जो भी बीमारी पता चल जाता है ना तो आंखों के लिए बेनिफिट हो जाता है ना। शरीर में किसी भी बीमारी में आप सुने होंगे, है ना, चाहे कोई भी जैसे शरीर का अन्य बीमारी हो गया है ना, तो वो भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो भी आप टाइम से जाएंगे टाइम पे, है ना, तो वो इलाज हो जाता है ना। टाइम पे नहीं जाएंगे तो वो चीज लेट हो जाता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए है ना कभी भी जाएंगे हॉस्पिटल में एक बार, है ना, विजन चेक कराने के लिए, तो एक आंख में 7 लाइन ऊपर से नीचे और दूसरे आंख में भी 7 लाइन ऊपर से नीचे आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक आंख में ज्यादा रोशनी है एक आंख में कम, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों आंख में जो ऊपर वाला देता है ना नेचुरल कि दोनों में आपको मतलब बराबर रोशनी देता है, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए, है ना। बहुत सारे कस्टमर इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, एक आंख सही होना चाहिए एक साइड खराब मतलब थोड़ा कम रहता है, वो चीज नेचुरल मानता है, वो चीज नेचुरल नहीं है। आज की वीडियो में यही मैं बताना चाहते थे आप सबके बीच में, तो अभी हम खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नमस्ते दोस्तों।